में जाकर के भगवान ने कई राक्षसों का उद्धार किया, रावण का संहार किया, अयोध्या में आकर के राज्य किया। और जब राज्य संपूर्ण हो गया तो समस्त अयोध्या वासियों को अपने साथ में लेकर के साकेत धाम को चले गए। बोलिए राजा रामचंद्र सरकार की जय। जैसे ही एक श्लोक में श्री सुखदेव जी महाराज ने पूरी राम कथा सुना दी तो राजा परीक्षित डर गए। बोले गुरुदेव कृपा करो, जितने जल्दी आपने राम कथा सुना दी, कृष्ण कथा इतने जल्दी मत सुना देना। कृष्ण कथा में कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, कृष्ण कथा में हम कोई कंजूसी नहीं करेंगे तुम्हें सुनाने में। आइए चलते हैं कृष्ण अवतार की ओर। जब पृथ्वी पर पापाचार, दुराचार, अत्याचार बढ़ गया तो पृथ्वी ने गऊ का रूप धारण किया। ब्रह्मा जी से हाथ जोड़ करके बोली प्रभु अब ये पाप का भार मुझसे सहन नहीं हो रहा है, मेरे पाप का भार कब उतरेगा। ब्रह्मा जी बोले देवी चिंता मत करो, चंद्रवंश में भगवान अवतार लेकर के आने वाले हैं, यदुवंश में भगवान आएंगे और वो तुम्हारे ऊपर जितना भी पाप का भार चढ़ा हुआ है पूरे भार को उतार देंगे। तो श्री सुखदेव जी महाराज चंद्रवंश का वर्णन करते हैं, कहते हैं राजन अथाता श्रूयताम राजन वंशा सोमस्य पावना यस्मिन्नैलादयो भूपा कीर्त्यन्ते पुण्यतीर्थयः। राजन अब मैं तुम्हें चंद्रवंश का वर्णन सुनाता हूं। नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र हुए अत्रि, अत्रि के पुत्र हुए चंद्रमा, चंद्रमा के पुत्र बुध, और इसी वंश में राजा यदु हुए जिनसे यदुवंश चला। उसी यदुवंश में वसुदेव जी ने जन्म लिया और उन्हीं वसुदेव जी के यहाँ भगवान अवतार लेकर के आए। बोले महाराज भगवान ने अवतार किस जगह पे लिया? श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन एक बड़ी सुंदर नगरी है जिसका नाम है मथुरापुरी। मथुरा के राजा हैं महाराज उग्रसेन, बड़े धर्मात्मा राजा हैं, लेकिन राजा जितने धर्मात्मा हैं पुत्र उतना ही नालायक। पुत्र का नाम है कंस, किंतु अपनी चचेरी बहन से बड़ा प्रेम करता है। एक दिन पिताजी को कारागार में डाल दिया, खुद राजगद्दी पर बैठ गया। अपने चाचा जी से सलाह करने लगा, काका जी अब हमें अपनी देवकी का विवाह कर देना चाहिए। हमारी जो बाकी बहनें हैं वो वसुदेव जी को ब्याही गई हैं, क्यों ना देवकी का विवाह भी वसुदेव जी से कर दिया जाए, अपनी सभी बहनों के साथ में बड़ी कुशलता से रहेगी। वसुदेव जी के साथ में देवकी का विवाह करने लगा। कुछ तो प्रेम करता है, कुछ दिखावा करने लगा। बड़ा सुंदर सा रथ सजवाया, बहन की विदाई करने के लिए जाने लगा। आंखों में आंसू भरे हुए हैं, पूरी प्रजा देख रही है। अरे हम तो कंस को बहुत पापी समझते थे, बड़ा दुराचारी समझते थे, किंतु ये तो बड़ा अच्छा राजा है, देखो कितना प्रेम करता है अपनी बहन से। देवकी को खुद ससुराल छोड़ने के लिए जा रहा है। कंस ने सोचा माहौल बन रहा है और ढोंग करने लगा। तभी आकाशवाणी हुई, कंस जिस देवकी बहन को तू छोड़ने के लिए जा रहा है इसी का 8वां लाल बनेगा तेरा काल। इस आकाशवाणी को सुन करके कंस की आंखें हो गई लाल। क्रोधित हुआ, हाथ में तलवार ली, देवकी को मारने के लिए तैयार हो गया। वसुदेव जी ने रोका, अरे कंस महाराज आप जैसा वीर पुरुष किसी स्त्री का वध करे ये शोभा नहीं देता। महाराज हमें कारागार में डाल दो, हमें जब जब पुत्र होंगे हम वो पुत्र आपको देते जाएंगे।
बोले हाँ ये ठीक रहेगा। कारागार में डाल दिया। पहला पुत्र हुआ, बसदेव जी लेकर के पहुंच गए, महाराज ये लो पहला पुत्र। बोला ईमानदार हो, हमें पहले पुत्र से कोई क्षति नहीं है, 8वां पुत्र हमें ला करके दे देना, पहले को ले जाओ। बसदेव जी पहले पुत्र को लाकर लेकर के लौट करके आए। यहाँ नारद जी पहुंच गए। नारद जी बोले कंस महाराज, आपने इस पहले पुत्र को क्यों छोड़ दिया? बोले नारद जी वो तो पहला पुत्र है, हमें तो 8वां मारने वाला है, हम तो 8वें पुत्र को मारेंगे। नारद जी ने एक फूल दिया कमल का, बोले इसकी पंखुड़ी गिनो कितनी है। कंस ने पंखुड़ी गिनी, बोले महाराज 8 पंखुड़ी है। अब बोले ये बताओ पहली पंखुड़ी कौन सी है और 8वीं कौन सी है? अरे कंस वो भगवान बड़े छलिया हैं, पता नहीं कब पहले बन करके आ जाएं, कब 8वें बन करके आ जाएं। अब कंस का माथा टनका, जाकर के पहले पुत्र का वध कर दिया। देवकी के 6 पुत्रों को मार दिया। 7वें गर्भ में बलराम जी आए। भगवान ने अपनी योग माया द्वारा बलराम जी को माता रोहिणी के गर्भ में डलवा दिया। यहां कंस को खबर मिली कि देवकी का 7वां गर्भ खंडित हो गया है। और जब 8वें गर्भ में साक्षात नारायण आए तो 10 दिशाओं में तेज छा गया, वायु में सुगंध बहने लगी। भादों का महीना आया। वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषा परा, जनिष्येत प्रियार्था संभवन्तु सुरा स्त्रिया। भादों का महीना आया, कृष्ण पक्ष आया, अष्टमी तिथि आई। रात्रि के 12 बजे हमारे प्रभु श्री बालकृष्ण भगवान ने अवतार ले लिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बालकृष्ण भगवान की जय। लेकिन अवतार कैसा लिया? जैसा राम अवतार लिया था। सशंख चक्रम सकरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम शिरसेरुभेक्षम, हाथ में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हैं। देवकी ने प्रार्थना की। भगवान ने वसुदेव जी से कहा, वसुदेव जी आप मुझे किसी पात्र में रख करके गोकुल में नंद बाबा के यहाँ छोड़ करके आओ, और नंद बाबा के यहाँ जिस कन्या ने जन्म लिया होगा उस कन्या को उठा करके यहाँ ले आना। भगवान ने छोटा सा रूप धारण कर लिया, बिल्कुल चुपचाप लेटे हुए हैं। जब कोई साधारण व्यक्ति आता है तो वो हल्ला करके आता है, और जब कोई चोर आता है तो चुपचाप आता है। भगवान बिल्कुल चुपचाप आए। समस्त पहरेदारों की नींद लग गई, वसुदेव जी की बेड़ियां टूट गईं। वसुदेव जी गोकुल जाने लगे। अब आइए थोड़ा सा गोकुल की जानकारी लेते हैं, गोकुल में क्या हो रहा है। गोकुल में नंद बाबा विराजमान है, चौथा पन लग गया है। धर्मपत्नी जी का नाम है यशोदा, अभी तक कोई पुत्र नहीं हुआ, बड़े चिंतित बैठे हुए हैं। चौथा पन आ गया, कोई पुत्र नहीं है। एक बार ब्राह्मणों को भोजन करवा रहे थे, ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दे दिया, बाबा पुत्रवान भव। नंद बाबा बोले महाराज क्यों मजाक करते हो? अरे पुत्रवान होने का आशीर्वाद दे रहे हो, वो भी चौथे पन में। अरे अब कहां पुत्र होगा? ब्राह्मण बोले जब हमारा आशीर्वाद है तो निश्चित ही तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। बाबा बोले अगर ऐसी बात है ना तो छड़न देव भांग खवन देव रबड़ी। ब्राह्मण अनुष्ठान करने के लिए बैठ गए। नंद बाबा बैठे हुए हैं, गौशाला में माला का जाप कर रहे हैं। अभी तक तो भयो नाए आगे जाने का होएगो, अभी तक तो भयो नाए जाने का होएगो। अभी तक तो पुत्र हुआ नहीं है, आगे पता नहीं क्या होगा।
तभी रात्रि में वसुदेव जी आए और अपने लाला को वहां लेटा दिया। जो कन्या वहां पर लेटी हुई थी उसको मथुरा ले गए। मथुरा में जैसे ही राजा कंस को पता चला कि देवकी ने 8वीं संतान को जन्म दिया है, दौड़ा दौड़ा आया, देखा अरे ये तो कन्या है। कन्या को उठा करके ले गया, मारने के लिए तैयार हुआ, वो कन्या हाथों से छूट करके आकाश मार्ग में चली गई। कंस तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला तो ब्रजमंडल में अवतार ले चुका है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। और वो कन्या विंध्याचल में जाकर के रहने लगी। यहाँ गोकुल में प्रातः काल हुआ। नंद बाबा की बहनें हैं नंदा सुनंदा, दोनों ने देखा भाभी के लाला भयो है। नंद बाबा गौशाला में बैठे, नंदा सुनंदा पहुंच गई, बाबा बधाई हो। अरे बहन किस बात की बधाई दे रही है? बाबा बधाई किस बात की दे रही हूँ ये बाद में बताऊंगी, पहले उपहार लूंगी और उपहार में 9 लखा हार चाहिए मोकू। अरे बहन का बात की बधाई है? बाबा तुम्हारे चौथेपन में लल्ला भयो है। जैसे ही इस बात को सुना नंद बाबा बड़े प्रसन्न हुए। समस्त ब्रजवासी गोकुलवासी इकट्ठे हो गए, नंद बाबा को बधाई दे रहे हैं।